अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में इजी टॉक यानी जीवन। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की उर्दू की बुक के पहले चैप्टर खाका निगारी। ठीक है। इसके पहले जानेंगे कि खाका निगारी होता क्या है, खाका कहते हैं किसको। ठीक है। तो अब मैं पूरी चैप्टर को एक समरी में पढ़ाऊंगा। ठीक है। एक ओवरव्यू दूंगा। ये नहीं कि मैं पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ाऊं, ये नहीं होगा। है कि ये लाइन बाय लाइन पढ़ाने जाऊंगे तो तुम भी बोर हो जाओगे और बोलोगे कि कुछ समझ में भी नहीं आया। इसलिए मैं शॉर्ट में बता दूंगा, समरी बता दूंगा। ठीक है। खाका एज अ ये खाका का मतलब होता है कि किसी की जिंदगी, ठीक है, किसी शख्स की जिंदगी यानी कि शख्सियत शख्सियत की जिंदगी, आदत, सोच, ठीक है, और शौक, सूरत, शक्ल, सूरत, ठीक है, उसके ऊपर जो अंदाज में जिक्र किया जाता है ना, उसे खाका कहते हैं। ठीक है। उसके ऊपर जिक्र किया जाता है तो उसको खाका कहते हैं। तो ये पूरा खाका का मतलब है। ठीक है। इसमें ना तो सिर्फ तारुफ होता है और ना सिर्फ तारीफ हो, बल्कि उसकी जिंदगी की असली कुछ वाकयात होती है जो मजाकिया और सच्चाई के साथ बताया जाता है। ठीक है। एज अ मजाकिया टाइप या उसके बचपन एज अ जो जैसे कि मिर्जा गालिब ने जो नजीर अहमद की कहानी लिखी है, ठीक है, एज वो भी खाका ही है। ठीक है। तो खाका वो होता है कि किसी शख्सियत की जिंदगी या सोच के ऊपर जो कुछ मजाकिया तौर पे लिखे जाए या उसके सच्चाई पर के साथ लिखे जाए, उसे खाका कहते हैं। ठीक है। अब पढ़ेंगे मिर्जा फखरुल्ला बेग। ठीक है। मिर्जा फखरुल्ला बेग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद ये राइटर है मिर्जा फखरुल्ला बेग, जो नजीर अहमद की कहानी है ना, उसके ये इसके राइटर है। ठीक है। इसके राइटर है मिर्जा फखरुल्ला बेग। ठीक है। मिर्जा फखरुल्ला बेग एक मशहूर उर्दू अदबी शख्सियत है। ठीक है। उनके अंदाज लिखने का मजाकिया था। ठीक है। वो खाका ज्यादा लिखते थे। ठीक है। ऐसा मजाकिया। तो उन्होंने कहानी में नजीर अहमद जैसे शख्स की बचपन की शरारतों और मजाक के साथ बनाया है। ठीक है। मिर्जा फखरुल्ला बेग की बात कर ले तो इसकी पैदाइश 1885 ईस्वी में हुई थी, अगस्त में। ठीक है। और इसकी वफात हुई थी 1947 में। ठीक है। 1947 में इसकी वफात हो गई थी। ठीक है। और मिर्जा फखरुल्ला बेग के जाता मजीद जो मिर्जा अफजल अल्लाह बेग है, ठीक है, वो बदख्शा से हिंदुस्तान आए थे। ठीक है। वो यहाँ के नहीं थे, तो वो बदख्शा से आए थे हिंदुस्तान में। ठीक है। और जब मिर्जा फखरुल्ला बेग 10 साल की थे तो उनके वालिद का इंतकाल वालिदा का इंतकाल हो गया था। तो उसके बाद उसकी फूफी ने उसका ख्याल रखा। ठीक है। अ, और भी देखो, जितने भी मैंने हाईलाइट किए ना, वो सब एज अ पॉइंट बनते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के। ठीक है। जो कि मैं कवर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके। बहुत सारे बनते हैं ऑब्जेक्टिव। तो मैं एक चैप्टर से लगभग 30 के आसपास ऑब्जेक्टिव तो बनेंगे ही, ताकि पूरी चैप्टर कवर हो जाए और कुछ रह भी ना जाए। ठीक है। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ, जिसके पास बुक नहीं है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में पीडीएफ बता सकते हैं। ठीक है। मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा या मैं एज अ लिंक उसको दे दूंगा। ठीक है। पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। चलिए। तो ये ओवरऑल ये था मिर्जा मिर्जा फखरुल्ला बेग के बारे में। ठीक है। मिर्जा फखरुल्ला बेग बेग के जाता मजीद मिर्जा मिर्जा अफजल अल्लाह बेग बाहर से आए थे, बदख्शा से आए थे हिंदुस्तान। ठीक है। वो यहाँ के नहीं थे। मिर्जा फखरुल्ला बेग की पैदाइश हुई थी 1885 में। इसकी वफात हो गई थी 1947 में। ठीक है। और इसके वालिद का नाम था मिर्जा असमत अल्लाह बेग। ठीक है। और इनकी इनकी परवरिश फूफी की नजर में हुई थी, क्योंकि ये 10 साल के थे तो इनका वालिदा का इंतकाल हो गया था। ठीक है। और भी बहुत सारे इसके पॉइंट्स है जो लोग मैंने हाईलाइट कर रखा है। ठीक है। अब चलते हैं नजीर अहमद की कहानी पर, जो जिसके राइटर है मिर्जा फखरुल्ला बेग। ठीक है। तो अब इसमें ये बताया गया है कि नजीर अहमद बचपन में कैसे थे, उनकी उनकी शरारतें कैसी थी, वो क्या क्या गलतियां करते थे। ठीक है। ये उसके बारे में इन्होंने बताया है अच्छे से। एज अ खाका के बारे में खाका बताया है। खाका का मतलब ये होता है कि बचपना या मजाकिया बताया गया उसके बचपने की बातों के बारे में। ठीक है। कहानी कहानी की शुरू होती है जब फरतुल्ला बेग अपने बचपन के दोस्त और मशहूर शख्स नजीर अहमद, ठीक है, नजीर अहमद के बारे में
याद करते हैं, ठीक है। जब सडनली वो लोग वो फतुल्ला बेग और उसके दोस्त लोग बैठे थे तो उनको याद करते हैं, तब उनको समझ में आता है, ठीक। तब वो सोचते हैं कि क्यों ना नजीर अहमद के बारे में लिखे, ठीक है। राइटर यही सोचते हैं, जो राइटर है वो मिर्जा फतुल्ला बेग है, ये सोचते हैं क्यों ना उसके बचपनों के शरारते के बारे में लिखे या उसके खामियों के बारे में लिखे। तो तो वो सोचते हैं और उसके बाद वो लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मिर्जा फखरुद्दीन भाई कहते हैं कि जब वो नजीर अहमद के घर गए थे तो देखा वो शरारती मासूम लड़का जो पढ़ता कम था और शैतानी ज्यादा करता था, ठीक है। नजीर अहमद जो बचपन में थे वो पढ़ते कम थे, ठीक है, शरारत ज्यादा करते थे। कभी कुछ उल्टा पढ़ देते थे, कभी उनको समझ में ही नहीं आता था, ठीक है। एक बार तो ऐसा हुआ था कि कुरान उल्टा पढ़ना चालू कर दिया था, ठीक है। होमवर्क नहीं करना, मौलवी साहब से डांट खाना, और जब गलती पड़ जाती तो बेवजह मुस्कुरा देना, ठीक है। ये उनकी शरारत थी बचपन की, ठीक है। एक बार तो कुरान की दूसरी तरफ से ही पढ़ना शुरू कर दिया था नजीर अहमद ने, ठीक है। तो मौलवी साहब गुस्से में आए, लेकिन उसकी माँ ने उसे सिर्फ प्यार से समझाया, तब जाकर के नजीर अहमद ने समझे, ठीक है। कहानी में कई मजाकिया वाकयात है, जैसे जब पापा आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, या हमने तो लिखा ही नहीं, लिखा तो पेंसिल ले। ऐसे वो बोलते थे कि मैंने तो होमवर्क किया ही नहीं है, होमवर्क तो पेंसिल ने किया है, तो इसमें क्या है। तो ये मजाकिया सब जो है इनके कहानी से जुड़ी हुई है, ठीक है। और बात ये होती थी कि मिर्जा फखरुद्दीन बेग इनके घर जाते थे पढ़ाने के लिए, ठीक है। और इसके साथ में एक दोस्त थे मियाँ, जिसका नाम था मियाँ तानी, ठीक है। याद रखना, ये नाम, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। मियाँ तानी इसके दोस्त थे, जो इन दोनों को मिर्जा फखरुद्दीन बेग उनके घर पे ही पढ़ाते थे, ठीक है। और ये दोनों बहुत ही ज्यादा, तो नजीर अहमद बहुत बहुत ज्यादा शरारत करते थे, ठीक है। और आखिर में मिर्जा फखरुद्दीन बेग कहते हैं कि यह शरारती लड़का बड़ा होकर डिप्टी कलेक्टर बनेगा, ठीक है, क्योंकि नजीर अहमद का पूरा नाम डिप्टी नजीर अहमद है, ठीक है। तो मिर्जा फखरुद्दीन बेग ने कहा ये लड़का बड़ा होकर के डिप्टी कलेक्टर बनेगा, ठीक है, अदब और तहजीब का नामून बनेगा, ठीक है, और उर्दू अदब में अपना नाम रोशन करेगा। ये फखरुद्दीन बेग ने कहा था, ठीक है। तो ये इसकी ओवरऑल की दास्तां हो गई नजीर अहमद की, क्योंकि वो बचपन में कैसे थे। क्योंकि अगर मैं पूरी चैप्टर पढ़ाने जाऊँ ना, तो अब देखो चैप्टर कितनी बड़ी है, आप भी बोर हो जाओगे। आप भी बोलोगे कि ये क्या पढ़ा रहे हो, वो क्या पढ़ा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे हो रहा है, बोर हो रहा हूँ। इसकी वजह से मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा समरी दे रहा हूँ मैं। समरी देने के बाद क्या करूंगा कि मैं ओवरव्यू आपके दिमाग में बैठ जाएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा दूंगा, फिर शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाला सॉल्व करा दूंगा, फिर इसके बाद 5 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से मैं वो करवा दूंगा। तो ऐसे करके 3 वीडियो के आसपास लगेंगे, जिनमें पूरे एक चैप्टर कवर हो जाएंगे, और ज्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं होंगे, ताकि आप भी बोर ना हो, ठीक है। तो इस कहानी का मूल ये होता है कि इस कहानी का मतलब ये होता है, मतलब कि हर बच्चा अगर वक्त पर सब प्यार या समझ जाए और कुछ सीख ले तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ये कहानी का मूल्य है। दूसरा क्या है कि किसी किसी के शरारत होने का मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, या कुछ नहीं बन सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोग कई बार सुने होंगे, अगल बगल के लोग कहते हैं कि ये लड़का बहुत बदमाश है, ये बहुत शरारती करता है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। राइटर कहते हैं शरारत में भी एक अकल छुपी होती है, क्योंकि हर किसी से होती नहीं है ना शरारत, हर कोई कर नहीं सकता, तो इसमें भी अकल छुपी होती है, ठीक है। तो ये पूरी ओवरव्यू हो गई नजीर अहमद के बारे में, ठीक है, उसकी कहानी के बारे में। ज्यादातर उसके बचपन के बारे में जिक्र किया जाता है, तो ओवरऑल इतनी ओवरव्यू रखेंगे हम लोग, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब वीडियो लेके आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है। पहले आप ये 5 ऑब्जेक्टिव को सोल्व करके बताइएगा मुझे, ठीक है, कि क्या है नहीं है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। क्योंकि ये 5 जितना मैंने पढ़ाया ना उससे रिलेटेड ही है, ठीक है, एकदम इजी पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पीडीएफ का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो एक चैप्टर से लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास करेंगे। 30 प्लस ही होंगे एक चैप्टर से, क्योंकि यहाँ पे एक खाका भी आ जाता है, मिर्जा फखरुद्दीन बेग भी आ जाता है, उसके उसकी जिंदगी के बारे में भी आ जाता है, देखो कितने मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसका नजीर अहमद आ जाते हैं, उसकी कहानी के बारे में आ जाते हैं, तो थोड़ा सा
क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन हाँ मैं जो बता दूंगा यकीन माने उससे बाहर नहीं आएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। वहीं पे ऑब्जेक्टिव उसी के अंदर से ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि अगला वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और आप मुझे ये ऑब्जेक्टिव सोल्व करके बताइएगा कि क्या क्या है, नहीं है, आपसे बना है या नहीं बना, ठीक है। और ये भी बताइएगा कमेंट में कि आपको ये पढ़ाई समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि अगर फीडबैक मिलता रहे मुझे तो मैं उस हिसाब से सुधार कर सकूं, या मैंने कुछ गलत किया करा या मैंने कुछ गलत कहा तो आप वो भी बता सकते हैं, ताकि मैं अगली बार से सुधार कर सकूं, ठीक है। थैंक यू सो मच।